सो यंगस्टर्स आर डूइंग इंडिया टूर। बिल्कुल सही सुना तुम लोगों ने। कल ही स्किल बॉक्स के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज से हमें ये पोस्ट देखने को मिला जहां पे यंगस्टर्स का इंडिया टूर अनाउंस किया गया और प्री रजिस्ट्रेशन भी ओपन कर दिया गया। इस पोस्टर के अकॉर्डिंग यंगस्टर्स इंडिया के 3 बड़े शहरों में परफॉर्म करने वाले हैं, दिल्ली, बेंगलुरु एंड मुंबई। और ये जो यंगस्टर्स का टूर है ये देसी डिस्को एंटरटेनमेंट ऑर्गेनाइज करा रही है। टिकट्स अभी लाइव नहीं हुई है। इनका ये बोलना है कि अक्टूबर 15 से टिकट भी लाइव हो जाएगी। बट जब से ये अनाउंसमेंट हुई है लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। क्या ये लिजिट है? क्या सच में यंगस्टर्स इंडिया में परफॉर्म करने आ भी रहे हैं या फिर नहीं? और अगर यंगस्टर्स इंडिया में परफॉर्म करने आ रहे हैं तो पाकिस्तानी आर्टिस्ट इंडिया में बैंड थे, राइट? तो फिर यंगस्टर्स को कैसे परमिशन मिल गया इंडिया में परफॉर्म करने का? और अगर ये न्यूज सही है, यंगस्टर्स इंडिया में परफॉर्म करने आ रहे हैं, उन्हें इंडिया में परफॉर्म करने का परमिशन भी मिल चुका है, तो क्या उनका कॉन्सर्ट इंडिया में पॉसिबल हो सकता है? और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब से ये कॉन्सर्ट अनाउंस हुआ है उसी टाइम से यंगस्टर्स के पास्ट एंटी इंडिया ट्वीट्स को कॉल आउट किया जा रहा है और यंगस्टर्स के कॉन्सर्ट को कैंसिल करने की डिमांड की जा रही है। पास्ट में ऐसा कुछ हम लोगों ने इंडियन आर्टिस्ट के साथ होता देख रखा है जब उन्होंने कुछ एंटी इंडिया रिमार्क्स दिए हैं। यंगस्टर्स तो पाकिस्तान से है, सो क्या ये कॉन्सर्ट इवन पॉसिबल हो पाएगा? We will discuss everything about this concert in this video. Let's begin. तेरे सिवा ना अब चाहिए कोई और, छोड़ दी दुनिया की है ये भाग दौड़। जब से जिंदगी में मेरी आए हो, मेरी नजरें गई ना कहीं और। तेरे सिवा ना अब चाहिए कोई और। So this was our song of the day. आर्टिस्ट है रे और गाने का नाम है Only You। ये जो ट्रैक है ये भाई का 3rd सिंगल है। भाई ने रिसेंटली ही म्यूजिक ड्रॉप करना स्टार्ट किया है एंड ही इज ड्रॉपिंग गुड म्यूजिक। ये गाने का वाइब मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। गाने का कंपोजिशन बहुत ही सही है। ओवरऑल अगर तुम थोड़ा रोमांटिक, थोड़ी सी मेलोडिक ट्रैक सुनते हो, डेफिनेटली ये गाना तुम लोग को पसंद आने वाला है। अगर स्निपेट पसंद आया है जाके पूरा ट्रैक चेक करना, यू गाइज विल लव इट। गाने का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, चेक इट आउट एंड शो हिम सम लव। और भाई को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार देना, चेक इट आउट। ओके, सो बाकी सारी चीजों को डिस्कस करने से पहले हम पहला लेयर क्लियर कर लेते हैं। क्या ये लिजिट पोस्ट है? क्या यंगस्टर्स का टूर इंडिया में होने वाला है? सो अगर हम लोग देखें ना तो ये जो पोस्ट या फिर अनाउंसमेंट है वो स्किल बॉक्स के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल से शेयर किया गया है। और स्किल बॉक्स जो है वो इसके पहले भी मल्टीपल कॉन्सर्ट्स और इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवा चुके हैं। तो इससे हमें कुछ आइडिया मिल रहा है कि ये जो पोस्ट है ये लेजिट है। बट यंगस्टर्स के प्रोफाइल से, ना ही तलहा अंजुम तलहा यूनिस के प्रोफाइल से इस पोस्ट को रीशेयर किया गया है या फिर इवन स्टोरी में शेयर किया गया है। इसके पीछे का रीजन ये हो सकता है कि यहां पे ये अभी तक कॉन्सर्ट कंफर्म नहीं हुआ है, इसकी डेट अनाउंस नहीं हुई है, ठीक है? बस प्री रजिस्ट्रेशन के लिंक को ओपन किया गया है। तो मे बी शायद जब कंफर्म डेट आ जाएगा उसके बाद शायद हमें यंगस्टर्स तलहा अंजुम तलहा यूनिस के साइड से पोस्ट देखने को मिले। सो ये पोस्ट को हम लेजिट मान सकते हैं। अब हम आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे। क्या पाकिस्तानी आर्टिस्ट इंडिया में कॉन्सर्ट कर सकते हैं लीगली? क्या ये पॉसिबल है या फिर नहीं? सो पाकिस्तानी आर्टिस्ट को इंडिया में काम करने से और इवेंट, कॉन्सर्ट या फिर परफॉर्मेंस करने से बहुत सालों के लिए बैन कर दिया गया था। और जो मेन रीजन था वो था उरी अटैक एंड पुलवामा अटैक। सो पाकिस्तानी आर्टिस्ट पे पहला मेजर बैन 2016 में लगाया गया था जब उरी अटैक हुआ था। इवन उस टाइम पे मल्टीपल आर्टिस्ट जो बॉलीवुड में काम कर रहे थे उनसे भी उनका काम छीन लिया गया था। सो उरी अटैक के बाद पाकिस्तान के एक्टर्स को बॉलीवुड में काम मिलना बिल्कुल ही बंद हो गया था। ऑन दी अदर हैंड सिंगर्स उसके बाद भी काम कर रहे थे एंड इवन दे वर डूइंग कॉन्सर्ट्स इन इंडिया एज वेल। पर जब 2019 में पुलवामा अटैक हुआ तब पूरी तरह से पाकिस्तानी आर्टिस्ट को बैन कर दिया गया। इवन सिंगर्स को भी इंडिया में परफॉर्म करने से और काम करने से बैन कर दिया गया, उनके ऊपर बैन लगा दिया गया। बट अक्टूबर 2023 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस बैन को लिफ्ट कर लिया, हटा दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट का यह बोलना था दिस बैन वाज विदाउट एनी मेरिट। कोर्ट का यह बोलना था कि इंडियन गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल पीस और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एक पॉजिटिव स्टेप लिया है। और लाइव लॉ ने कोर्ट की तरफ से बोला कि अगर ऐसे पिटिशन में कानून की तरफ से सोचा गया तो ये गवर्नमेंट द्वारा उठाए गए नए पॉजिटिव स्टेप को वीक कर देगा। क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट है ना वो भी इंडीड पीस चाहती है और अगर ऐसा स्टेप लिया जाएगा, बैन कंटिन्यू किया जाएगा, तो ये पीस को वायलेट करेगा फ्यूचर में। सो इसका मतलब बहुत ही सिंपल है कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट के ऊपर करेंटली कोई भी बैन नहीं है।
वो इंडिया में काम भी कर सकते हैं, इंडिया में आके कॉन्सर्ट भी कर सकते हैं। पर तुम लोग पूछोगे कि अगर पाकिस्तानी आर्टिस्ट पे बैन नहीं है, फिर भी तो हम पाकिस्तानी आर्टिस्ट को इंडिया में काम करते हुए नहीं देखते हैं या फिर उनका कॉन्सर्ट होते हुए नहीं देखते हैं। आतिफ असलम का इंडिया में लास्ट कॉन्सर्ट कब हुआ था, शायद तुम लोग को याद भी नहीं होगा। इसके पीछे की रीजन ये है कि इंडिया में पाकिस्तानी आर्टिस्ट या फिर सिंगर के साथ कोई काम करना चाहता ही नहीं है। इवन फवाद खान से रिसेंट एक इंटरव्यू में पूछा गया कि वो बॉलीवुड में काम करना चाहेंगे क्योंकि बैन जो है वो हट चुका है, तो फवाद खान का ये बोलना था वो तो काम करना चाहेंगे, बट बात यहां पे ये है कि क्या बॉलीवुड से कोई डायरेक्टर या फिर प्रोड्यूसर उनके साथ काम करना चाहेगा, क्योंकि अगर कोई स्टेप लेता है उनके साथ काम करने की तो जाहिर सी बात है इंडिया से उनको हेट फेस करना पड़ेगा। और एग्जैक्टली यही सेम चीज सिंगर्स के कॉन्सर्ट के साथ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आतिफ असलम के इंडिया में बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है, बट अगर उनका कॉन्सर्ट कराया जाएगा इंडिया में तो जो लोग उनके कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज करेंगे उन्हें बैकस्लैश फेस करना पड़ सकता है। और यही रीजन है कि आतिफ असलम करेंटली उन्होंने कुछ महीने पहले नेपाल में अपना कॉन्सर्ट किया है, ढाका में वो कॉन्सर्ट कर रहे हैं, पर इंडिया में रिसेंटली हमें उनका कॉन्सर्ट देखने को नहीं मिला है, बैन हटने के बावजूद। शायद फ्यूचर में देखने को मिले। और इन सब के बीच जब पाकिस्तान के एक्टर्स इंडिया में काम नहीं कर रहे हैं, बड़े सिंगर्स का कॉन्सर्ट इंडिया में नहीं हो रहा है, यंगस्टर्स का कॉन्सर्ट इंडिया में करवाना, लाइक जो भी लोग करवा रहे हैं बहुत बड़ी रिस्क ले रहे हैं वो मेरे हिसाब से। हाँ, यंगस्टर्स की फैन फॉलोइंग इंडिया में बहुत ज्यादा है, टिकट आराम से बिक जाएंगे, प्रॉफिट भी होगा, पर ये तब होगा जब उनका कॉन्सर्ट इंडिया में सही से हो पाएगा। और सही से क्यों नहीं हो पाएगा, अब हम उस पे आते हैं। Okay, so no doubt youngsters are really talented. They are super talented. और इंडिया में उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। अभी भी मुझे याद है कि यंगस्टर्स से तलहा अंजुम से पूछा गया था शायद कि उनके सबसे ज्यादा फैंस कहाँ से है, तो उनके टॉप जो शहर थे वो इंडिया के शहर थे, मुंबई, दिल्ली, ठीक है, ऐसे शहर थे। तो इंडिया में उनको बहुत ज्यादा सुना जाता है, बहुत ज्यादा लोग सुनते हैं, बहुत ज्यादा एडमायर भी करते हैं। सो यंगस्टर्स आर्टिस्ट तो बहुत अच्छे हैं, बट क्या वो इंसान भी उतने ही अच्छे हैं? आई डाउट। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पास्ट में उनके साइड से हमें ऐसे ट्वीट्स देखने को मिले हैं जिसे शायद कोई भी इंडियन देखेगा, ठीक है, तो उनका हार्ट ब्रेक हो जाएगा, उनकी सोच यंगस्टर्स को लेकर के चेंज हो जाएगी। पास्ट में हमें यंगस्टर्स स्पेशली तलहा अंजुम के साइड से मल्टीपल एंटी इंडिया ट्वीट्स देखने को मिले हैं, जहां पे तलहा अंजुम ने पुलवामा अटैक को मॉक किया है, मेजर अभिनंदन के बारे में उल्टा सीधा बोला है, इंडियन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट कि ये ट्वीट हमें तलहा अंजुम के साइड से तब तक देखने को मिलता था जब तक तलहा अंजुम की जो मेजर फैन बेस थी या फिर मेजर लिसनर बेस थी वो पाकिस्तान से थी। जब से इंडिया से फैंस ज्यादा सुनने लग गए तलहा अंजुम को, उन्होंने इंडिया के खिलाफ ट्वीट करना बंद कर दिया है, कम कर दिया उनके साइड से। अब हमें ऐसे ट्वीट देखने को नहीं मिलते हैं। सो भले ही ये सारे ट्वीट्स हमें पास्ट में देखने को मिले हैं, पर इन सारे ट्वीट्स के लिए तलहा अंजुम के साइड से हमें अपॉलॉजी भी देखने को अभी तक नहीं मिली है। और हम लोगों ने रिसेंटली कुछ एग्जांपल देख रखा है। शुभ का कॉन्सर्ट कैंसिल कर दिया गया, मुनव्वर फारूकी को भी लीगल प्रॉब्लम फेस करने पड़े, इवन MC स्टैन जिन्होंने कभी वैसा कुछ बोला भी नहीं है, बजरंग दल ने उनके कॉन्सर्ट को स्टॉप करा दिया था। पर यहां पे यंगस्टर्स के केस में ये मैटर इंडिया पाकिस्तान का हो रहा है, तो चीजें डेफिनेटली बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है यंगस्टर्स के लिए अगर वो इंडिया में आके कॉन्सर्ट करते हैं तो। ओके, सो इन सब के बावजूद अगर यंगस्टर्स का कॉन्सर्ट इंडिया में हो जाता है तो मेरे हिसाब से वो एक मिरेकल ही होगा। मुझे नहीं लगता है कि उनका कॉन्सर्ट होना पॉसिबल है इंडिया में। बाकी तुम लोग की क्या ओपिनियन है प्लीज कमेंट करके बताना। और अगर उनका कॉन्सर्ट इंडिया में होता है जैसे दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर में होने वाला है, तो क्या तुम लोग उनका कॉन्सर्ट अटेंड करोगे? प्लीज कमेंट करके अपना ओपिनियन मुझे शेयर कर सकते हो। बाकी चैनल पे पहली बार आ जाओ, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ, इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो। एंड दिस वाज इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट।